सो गाइज़ इट इज़ टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट। जैसे कि मैंने आपको कब बताया था कि मैं ब्रेड लेकर आई थी और मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और मैं शेयर करूंगी कि क्या। सो इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट अ क्लब सैंडविच काइंड ऑफ अ थिंग। ये जो है ये मैंने ऑरेंज वाली कैरेट को ग्रेट करके रखा हुआ है और ये मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है कैप्सिकम को, शिमला मिर्च को, और ये ग्रेट करके रखा हुआ है मैंने क्यूकम्बर को, खीरे को। और ये मेरे पास 1000 आइलैंड की ड्रेसिंग है जिसमें कि मैं मिक्स कर कर सैंडविच बनाऊंगी। तो आई विल शो यू कि मैं प्रोसीड कैसे करती हूँ। कुछ ऐसा सा आपका मटेरियल बन जाएगा जब आप सब कुछ मिक्स करके, मेयो भी इसमें 1000 आइलैंड वाली साउथ वेस्ट आप इसमें मिक्स करेंगे तो ये आपका मिक्सचर कुछ ऐसा सा बन जाएगा। इसके अंदर मैंने सिर्फ हल्की सी काली मिर्च, नमक और ऑरिगेनो डाला है और फिर इसके बाद मैंने इसमें ब्रेड्स में लगा लिया है। और ब्रेड्स में लगाने के बाद अब मैं इसको सीधा तवे पे हल्के बटर में सेक रही हूँ लाइक दिस। सो गाइस, ब्यूटीफुल सैंडविचेस टू बी सर्व्ड विद लव। सो गाइस, खाना बनाने की तैयारी की जाए। जैसे कि मैंने आपको रात को बताया था कि मैंने करेलों में नमक लगा के रखा था, तो मैंने सुबह उठ के उसका पानी फेंका और उसको अच्छे से वॉश किया। उसमें अभी फिर से मैंने हल्का सा नमक, लाल मिर्च और हल्दी लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दिया। अब मैंने क्या किया है कि इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में ऑयल में ऐसे फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। आप इसमें सरसों का ऑयल लीजिए, सरसों के ऑयल में करेले बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट टाइम हो गया 12। सिंस मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी, आज मैं फिर सुबह वही 5:30-6 बजे के करीब सोई और 8:30 बजे उठकर मैंने ब्रेकफास्ट रेडी करा। उसके बाद अब मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी एंड द सैंडविचेस। गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरे दिन की शुरुआत वैसे तो बहुत ही जल्दी हो गई थी, जैसे कि 8:30 बजे, क्योंकि मैंने उठ के ब्रेकफास्ट बनाया। क्योंकि थोड़ा स्पेशल ब्रेकफास्ट था, जूली नहीं बना सकती थी इसलिए मैंने बनाया। बट उसके बाद मैं दोबारा जाकर सो गई क्योंकि मैं सुबह 6 बजे सोई थी और तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी आप देखोगे मेरी आंखें कितनी सूजी हुई हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली। तो अब बज चुके हैं मेरे ख्याल से 12। तो अब मैं ले रही हूँ अपना सैंडविच एंड द ब्लैक कॉफ़ी। सो गाइस, इसी के साथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ियानो पैरी बोना, छोटानो बहुत सारा प्यार, ते नाल दियानो बिग पुच्छी। कीप सपोर्टिंग पीपल। गाइस, सेकेंड प्रिपरेशन वुड बी कि मैं आलूओं को इस शेप में काट लेती हूँ और अनियंस को भी काट कर मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। वही सेम रीज़न कि इसका थोड़ा कड़वापन निकल जाए एंड जो अगर ये गंदा होता है तो वो क्लीन हो जाएगा। और ये जो पोटैटोज़ हैं इसमें मैं सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी लगाकर इसको फिर से ऑयल में हल्का सा फ्राई करूँगी। और ये हो रहे हैं मेरे करेले और वो हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं अभी इनको फाइनल बताऊँगी कि कैसे करना है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने आलू को फ्राई करने के लिए डाला और जब हल्के से वो फ्राई हो गए तो मैंने इसमें अपने अनियंस भी डाल दिए थे। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सौंफ पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी और नमक ये डालकर इसको फ्राई होने के लिए रख दिया है। अब ये हल्का हल्का फ्राई हो रहा है। जब थोड़ी सी इसको सेक लग जाएगी तो मैं अपने इन करेलों को, जिनको मैंने इकट्ठा कर दिया, इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी और फिर ढककर पकाऊँगी इनको। तो गाइस, रूबरू टाइम जिसमें कि हम कुछ बातें करते हैं। और आज मैं कुछ सुबह न्यूज़पेपर की मतलब न्यूज़पेपर से कोई न्यूज़ नहीं आप लोगों से साझा कर पाई, तो अब मैं बताती हूँ कि एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है न्यूज़पेपर में, जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए, बट हम लोगों को नहीं पता है। और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, सबको पता होना चाहिए एक्चुअली, बच्चों तक को भी। पुलिस से मदद का ऑनलाइन तरीका नहीं जानते अधिकतर दिल्ली वाले, जो कि बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू। उन्होंने बताया है कि राजधानी की घनी आबादी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। यहाँ पड़ोसी भी अक्सर एक दूसरे से अनजान रहते हैं। ऐसे में खतरे की स्थिति में लोग तुरंत पुलिस की मदद ले सकें, इसके लिए कई तरह की ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि दिल्ली पुलिस की इन ऑनलाइन सुविधाओं की जानकारी 50% लोगों को भी नहीं पता। 50% ऑफ द पीपल लिविंग इन दिल्ली डू नॉट इवन नो अबाउट दीज एप्स।
ये बात हाल ही में दिल्ली पुलिस की ओर से अपनी सेवाओं के बारे में लोगों से की गई सामान्य पूछताछ में पता चला। दिल्ली पुलिस कुछ महीनों से अपने हेल्पलाइन नंबर और ऐप के बारे में लोगों से जानकारी ले रही है। 7 मई को पुलिस ने बुजुर्गों के हेल्पलाइन नंबर के बारे में पूछा तो महज 20% लोगों को 1291 के बारे में जानकारी थी। Only 20% of the senior citizens knew about this phone number which is 1291 कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो 1291 में कॉल कर सकते हैं सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग लोग। दिल्ली पुलिस ने 14 मई को जब तत्पर ऐप के बारे में जानकारी ली तब 240 लोगों में से 40% ही जवाब दे पाए। 21 मई को दिल्ली पुलिस ने आई एंड ईयर हेल्पलाइन नंबर पूछा तो 247 लोगों में से 21% ही लोग जवाब दे पाए। 1090 के बारे में बताया। 4 जून को महिलाओं की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग योजना के बारे में सिर्फ 33% लोग ही जानते थे। सो गाइज, हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सरकार ने हम लोगों के लिए बनाई हैं, पुलिस प्रशासन ने बनाई है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक ऐप है, उसका नाम है तत्पर, TATPAR, तत्पर, राइट। यह दिल्ली पुलिस का बेहद महत्वपूर्ण वन टच ऐप है। आपात सेवा एज इन इमीडिएट हेल्प दैट यू नीड, वाहन चोरी, EFIR, गुमशुदगी की तलाश के साथ ही ट्रैफिक अलर्ट भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा कई अन्य जानकारियां भी इस पर उपलब्ध हैं। Whenever you are in accentuating circumstances, you need an immediate help. आपकी व्हीकल चोरी हो जाता है, आपको EFIR लिखवानी है, या आपका कोई गुम जाता है, कोई खो जाता है, उसके बारे में अगर आप FIR लिखवानी है तो आप तत्पर ऐप पे लिखवा सकते हैं, TATPAR। नेक्स्ट है हिम्मत प्लस ऐप है। ये ऐप कैब में यात्रा करने वाली महिलाओं की तत्काल सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। इस ऐप के जरिए संदेश तुरंत पुलिस मुख्यालय में जाता है, जहां से लोकेशन ट्रेस कर पुलिस तत्काल पीड़िता तक पहुंचती है। सो गर्ल्स, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ टैक्सी, please make sure that this app is there in your phone, which is known as a हिम्मत ऐप। बहुत सारी ऐप्स हम लोग डाउनलोड करते हैं यार, बहुत सारी ऐप्स। अगर उनमें से कोई एक ऐप जो कि हमारी यूज़फुल नहीं है, अगर हम उसको हटाकर ये ऐप हिम्मत ऐप अगर हम लगाएंगे तो आई गेस इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। सीनियर सिटीजन, दिल्ली पुलिस ने बुजुर्गों की सुविधाओं के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर पुलिस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐप पर टच करते ही पुलिस मौके पे पहुंच जाती है। वाओ, दिस इज़ वाओ। क्योंकि सीनियर सिटीज़न वो लोग जो कि 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, जिनको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो उनको कॉल भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे कि उनको कोई परेशान कर रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको उनको कॉल भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐप में कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस वो फ़ोन पे ऐप है, बस उस ऐप को टच करो, पुलिस आपको खुद कांटेक्ट करेगी। दिस इज़ वाओ, जस्ट अमेजिंग ऐप। जो लोग फ़ॉरेन में रहते हैं और उनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, जो बच्चे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, तो प्लीज़ 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 आप ये ऐप अपने पेरेंट्स के फ़ोन में डलवाइए। नॉट बिकॉज़ कि आप फ़ॉरेन में रहते हैं उनको हेल्प चाहिए। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते फॉर XYZ रीज़न, मैं उसमें नहीं जाना चाहती, फॉर XYZ रीज़न अगर आपके पेरेंट्स अलग रहते हैं, आप उनके साथ नहीं रह पाते हैं, मे बी सम पॉजिटिव रीजंस, मे बी सम नेगेटिव रीजंस, मे बी वट एवर द रीजन इज, मे बी योर फैमिली decisions, maybe whatever it is, I am not going into that। बस सिंपल है कि अगर आपके पेरेंट्स को कोई तकलीफ है तो बस वो उस ऐप पे टच करें and they would be beneficial, they would be benefited। ठीक है,
लॉस्ट रिपोर्ट, इस ऐप का प्रयोग दस्तावेज समेत अन्य सामान के गुम हो जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए किया जाता है। इसके लिए थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स, आपके क्रेडेम लाइक आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशंस अगर खो जाते हैं या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट खो जाता है, तो आपको, जैसे आपका पैन कार्ड खो गया, आपका आधार कार्ड खो गया, आपका ये सब खो गया, तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐप पर ही कर सकते हैं। मोटर व्हीकल थेफ्ट ऐप, इस ऐप पर वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। इसकी डिटेल जिप नेट पर भी चली जाती है, जिससे पुलिस को वाहन की तलाश करने में आसानी रहती है। सो गाइज, वी हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ हियर इटसेल्फ इन आवर कंट्री। पुलिस प्रशासन ने हमारे लिए बहुत किया हुआ है, तो प्लीज़ उनकी ऐप्स को प्रॉपरली यूज़ करें, उस ऐप को यूज़ करके उसका बेनिफिट लें। आई एम श्योर दे वुड ऑल्सो वांट अस टू provide them with that information so that they can help. So rest is up to you guys. That was from my end, and I found this positive news in the newspaper, so I just thought of sharing it with you. You can also go to my Instagram and can look forward for this report as well. Do like, subscribe and share to my YouTube channel, please. I still seek for your support. Thank you. तो गाइज, ऐसा दिखती है कुछ मेरी करेला और आलू की सब्ज़ी, जिसके अंदर आलू, करेला और प्याज। करेले की सब्ज़ी खा लो फ्रेंड्स। हाय गाइज, अब दिल से दिल की बातें। गुलजार साहब ने एक लाइन लिखी है, बहुत अच्छी लाइन है। तुझे ही बेहतर बनाने के लिए वक्त नहीं दे पा रहे हम, तुझे ही बेहतर बनाने के लिए वक्त नहीं दे पा रहे हम। हमें माफ़ करना ज़िंदगी, तुझे जी नहीं पा रहे हैं। गाइस, मैं अपनी वॉक से आ चुकी हूँ और आप देखिए मेरे कपड़ों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है वॉक से आकर। और मैं आपको अपने स्टैट्स शेयर करती हूँ कि आज मैंने कितना बर्न आउट करा कैलोरीज। सो इट इज़ हियर। तो आई गेस आपको ऑपोजिट दिख रहा होगा, वरना बैक कैमरा से दिख। सो 2572 स्टेप्स, 2.1 kilometers, 126 calories. Guys, the motive is to live healthy. That is it. So keep supporting. Do like, share, comment and subscribe please to my YouTube channel, and don't forget to hit the bell icon. And I'm super excited because Amrit is returning today, and I think the life would be back on track from tomorrow onwards. So yeah, I'll let you know what time he came back. He came actually. So guys, after walk मेरी है ब्लैक कॉफ़ी और मेरे हैं योगर्ट सैंडविच। मैंने कर्ड के अंदर जो मैंने सुबह वो मटेरियल बनाया था, थोड़ा सा मेयो में ये कैरेट, कैप्सिकम और क्यूकम्बर को मैंने कर्ड में डालकर सैंडविच बनाया, विच इज़ वेरी गुड। इट कीप्स यू कूल।